पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दिखाने की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विज्ञानित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी सीता परिवारिणी कलिमल मथनी सीता परिवारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम हो सदे हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक प्रकाशिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की ओ आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरि ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हरि ओम जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम विश्वान देव सवितरदुरितानि परशुभो जद्भद्रं तन्न आशुभ आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जज्नेन जज्नमयशं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचौ पगपाटलाब्जै पुण्डा
पाति करपी हर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो शिवपुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जय जय श्री राधे। आइए हम सभी ने मिलकर के परम पावन परम मंगलमय भागवत भगवान की मंगलमय आरती संपन्न करी। अब मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी लोग यथा स्थानों पर जहां पर आपको सुंदर स्थान मिले वहां पर सुंदर सुखासन पर बैठ करके और अपने मन वाणी और चित्त को, इन तीनों को भगवान के चरणों में लगा करके और एकत्रीभूत करते हुए, क्योंकि कथा श्रवण करने में मन की एकाग्रता परम आवश्यक होती है। जब तक हमारा मन कथा में नहीं होगा तो हम अपने शरीर के द्वारा कितना भी कथा पर बैठे रहें 2 घंटे 4 घंटे, किंतु यदि मन हमारा कथा में नहीं है तो कथा का एक शब्द भी हमारे अंदर नहीं पहुंच सकता। इसलिए कथा जब भी श्रवण करें तो मन को अपने इधर उधर से हटा करके और भगवान की कथा में लगाएं, जिससे कि कथा श्रवण करने का हमें फल भी प्राप्त हो और हमारे कथा अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए सभी लोग अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए और ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए बड़े भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करें। सभी भक्त अपने हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करें कि आज भगवान की प्रथम दिवस की मंगलमयी कथा को श्रवण कराकर हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवं वेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिरुदं शरण्यम् प्रत्यार्थहं प्रणतबालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
वराहपीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूर्णयं गोपीवृन्दैः बृन्दारण्यं स्रपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जयन्ती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजमन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर आकार करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तारण्यत विदिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का इस पवित्र नगरी में शुभ स्थान में आज शुभारंभ हो रहा है। आप सभी देवियों के, आप सभी नगरवासियों के भक्तिपूर्ण आग्रह से इस श्रीमद् भागवत एक अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। सज्जनों, ये जो भागवत महापुराण है एक भक्तिपूर्ण एक अनुष्ठान है। ये जो जहां पर भागवत विराजमान होती है ना, ये भगवान का मंदिर होता है। और भगवान का जो मंदिर होता है वो भगवान का घर होता है। आपने खूब जाना है कि श्रीमद् भागवत का जो शुभारंभ हुआ श्रीधाम वृंदावन से, आज भी आप श्रीधाम वृंदावन जाएंगे, करोड़ों में लोग वहां जाते हैं महाराज। वृंदावन के अंदर वाहन का प्रवेश नहीं है, कोई आपको वाहन भी नहीं मिलेगा, पैदल चलना पड़ेगा 5-7 किलोमीटर कम से कम। तो जब श्रीमद् भागवत जहां स्थापित हो जाती है वो साक्षात बांके बिहारी जी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, ये चलती फिरती एक गंगा है प्यारे। अगर आपको गंगा में स्नान करना है
तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। 2, 4, 5 घंटे का समय भी लगेगा, धन भी खर्च होगा। लेकिन प्यारे, ये भागवती गंगा है जो इसमें गोता लगाने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती। हरिद्वार यदि हम जाते हैं तो वहां हमें कहते हैं तीर्थ में भी हमसे पाप हो जाते हैं। चलते फिरते सोते उठते बैठते जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहां भी हमसे पाप हो जाते हैं प्यारे, वहां हमसे पाप होते हैं। तीर्थों में यदि पाप हो जाते हैं और हम भागवत पंडाल में आकर के बैठे हैं, इसमें थोड़ा सा बेस और रिपीट दीजिए, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बेस और आवाज थोड़ा सा रिपीट, थोड़ा इको दीजिए। हम यदि गंगा स्नान में भी जाते हैं वहां भी हमसे शायद पाप हो जाते हैं। चलते हैं तो पैरों के नीचे कोई जीव आ गया तो भी पाप होते हैं। हम अन्न ग्रहण करते हैं तो भी हमारे अंदर पाप हो जाते हैं। लेकिन सब जगह का पाप जो है, और आप लोग यदि भागवत कथा में आके बैठ जाते हैं, 7 दिन तक भागवत की कथा श्रद्धा से श्रवण कर लेते हैं, तो प्यारे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीने की एक राह, जीने की एक दिशा हमें प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले व्यक्ति को जानना चाहिए प्यारे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मेरा जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। इन सब बातों को यदि जानना है तो प्यारे भगवान की कथा में जाकर के बैठ जाइए। और जिसको भगवान से प्रेम हो गया उसको एक दिन गोविंद जरूर मिलता है, भगवान का धाम जरूर मिलता है। और जो संसार से प्रेम करता रहा, गोविंद से प्रेम नहीं किया, तो उसको नरक जरूर मिलता है, गोविंद नहीं मिलते। तुमने पहले कुछ किया है प्यारे तो इस जन्म में तुमको प्राप्त हो रहा है, अगले जन्मों में किया है तो इस जन्म में आप कर रहे हैं। सुख है, आनंद है, वैभव है, किस कारण, पिछले जन्मों से। और इस जन्म में यदि आप करके जा रहे हैं तो अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा। 2 रास्ते होते हैं, ये तो दे करके चले जाइए या छोड़ करके चले जाइए, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप दे करके जाओगे तो तुम्हारा यश होगा। क्या करके, अरे भैया उसने कथा पंडाल में बैठा है, कथा पंडाल में बैठ करके उसने कथा सुनी है, कथा पंडाल में उसने पानी का दान किया है, कथा पंडाल में उसने पंडाल की सेवा किया है। ये क्या हुआ, आपका यश। पानी का दान है, प्रसाद का दान है, ये आपका नाम बढ़ता 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 जो किरणें निकलती हैं तो गोविंद तक पहुंचती है। और यदि छोड़ के चले गए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। करना है अपने हाथों से करो, भजन करना है अपनी वाणी से करो, दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर तुमको आनंद लेना है तो जो भगवान के सानिध्य में बैठ, जितनी देर तक आप बैठ गए, लोगों को सर्वत्र शर्मत आती है लेकिन भगवान सब जगह जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में उसे शर्म आती है जिसने तुम्हें जीवन दिया। जरा विचार बताइए कि भगवान ने तुमको सब कुछ दिया प्यारे, नाक दिया, कान दिया, आंख दिया, सब कुछ दिया, धन दिया। और जब तुम्हारा पैदा हुए ना तुम, तो महल के अंदर, मकान के अंदर, छत के अंदर तुम्हें पैदा किया। तुम्हारा जन्म हुआ कि माँ के स्तनों में दूध दिया, तुमको दांत नहीं है, दूध की व्यवस्था। 9 महीने तुम्हें गर्भ में भगवान ने रक्षा किया, जहां कोई सुविधा नहीं है, लेकिन भगवान तुम्हारी बार बार रक्षा देकर के व्यक्ति 7 महीने से लेकर के 9 महीने तक घोर तपस्या करता है, प्रार्थना करता है भगवान से और कहता है प्रभु
मुझे इस नरक से निकालिए, यहाँ से मेरा उद्धार कीजिए, मैं जाके तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारी कथा करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। और यहाँ व्यक्ति आकर के महाराज सब कुछ भूल जाता है, यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाता है। इसलिए प्यारे याद रखना, हम 3 काम करते हैं। 3 काम पशु भी करता है और 3 काम मनुष्य भी करता है। कौन कौन से? 3 काम होते हैं। 3 के लिए हमने हमेशा जीवन पर्यंत परिश्रम किया है, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। एक तो पेट के लिए, एक भोजन के लिए, एक वस्त्र के लिए, एक छत के लिए। अपना मकान होना चाहिए। करते हो कि नहीं? अपना मकान होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, वस्त्र होना चाहिए। और प्यारे, ये 3 चीजें मेरे कन्हैया ने आपको प्रदान की है। 3 चीजें मेरे ठाकुर ने आपको प्रदान की है। छत जरूर होगी, चाहे जैसी भी हो, चाहे किराए की क्यों ना हो, लेकिन मेरे ठाकुर ने तुम्हें छत जरूर दिया। वस्त्र जरूर होगा, किसी के पास तो हजारों रुपया वाला वस्त्र होगा, तो किसी के पास 50 रुपया वाला होगा, लेकिन होगा है एक ही। अरे इस तन को ही तो ढकना है, चाहे महंगे वाला पहन लो, चाहे सस्ते वाला पहन लो। ये हाड़ मांस का पुतला है प्यारे, कुछ नहीं है। जरा से विचार करके देखिए कि शरीर में है क्या। और ये शरीर की कोई गति नहीं होती, याद रखना। इस शरीर की कोई गति नहीं है, एक ही शरीर की गति है। इसको जला दोगे, अंत में मुट्ठी भर राख बन जाएगा। देखते हो ना, जब अस्थियां लेकर के जाते हैं, एक थैले में भर लेते हैं। इसी शरीर को गंगा जी जाते, एक थैले में। कौन है? बोले ये मेरी दादा है, ये मेरी दादी है, वो थैले में टंगी है गले में। जला दोगे, मुट्ठी भर राख बन जाएगा। फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। मिट्टी में डाल दोगे, कीटाणु बन जाएगा। गति किसकी होगी? आत्मा की। तुम्हारे अंदर जो मेरा गोविंद बैठा है, सबके हृदय में बैठा है प्यारे, है एक, लेकिन रूप उसके अनेक हैं। याद रखना, एक है बिल्कुल। जैसे करंट एक जगह से आता है, लाइट में करंट आता है, एक ही डोरी होती है, लेकिन देखो अनेक प्रकार के बल्ब लगा दिए गए और नाना प्रकार से प्रकाश दे रही है। पीली है, सफेद है, जैसे लगा। इसी प्रकार प्यारे, आप सब भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि, सब मेरे गोविंद के हैं। और उस गोविंद ने तुम्हें भेजा है, तुमने उसका जो याद नहीं किया, उससे तुमने प्रेम नहीं किया। याद रखना प्यारे, ठाकुर तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसने तुम्हें मानव जीवन दिया है, तुम्हें याद करना है। और याद कब होगा? जब तुम भगवान की कथा में समय, ये जो समय है ये सिर्फ भगवान का है, किसी के लिए नहीं है। कथा में जाओ, तुम्हारे जाने से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो कथा सुनने का फल है। और आपके जाने से किसी का डिस्टर्ब हुआ, चाहे व्यास जी का, चाहे सुनने वाले का, चाहे पड़ोसी का, कथा सुनने का आनंद नहीं है। याद रखो, 7 दिन तक बिल्कुल जितने नम्र से नम्र बन सको तो बनो। 7 दिन तक यदि तुम्हें कुछ पाना है, भगवान के बनना है, तो क्रोध नहीं करना। 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 7 दिन तक ठाकुर हमारे हैं और हम ठाकुर के हैं, बस इतना याद रखना। सिर्फ गोविंद हमारा। तुमने जीवन पर्यंत कुछ भी किया है प्यारे, भगवान कहते हैं भटकता हुआ, ढूंढता हुआ, घूमता हुआ, एक बारे सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासम तब। एक बार व्यक्ति जो है चलता 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 मेरे सामने आ जाए प्यारे, तो जन्म जन्मांतर के उसके में जो है पापों का समाप्त कर देता हूं और अपना निज पार्षद बना लेता हूं। बोलो जय श्री राधे।
एक बारी प्यार से बोलिए जय श्री राधे। हाँ, थोड़ा सीख लीजिएगा ये राधे राधे जो मंत्र है ना, 7 दिन तक सीख लीजिएगा। अगर 7 दिन तक इसको सीखना बहुत जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की 7 दिन तक इस मंत्र का आप सीखिएगा। और जब मैं जयकारा बुलाऊं ना, तो एक बारी राधे राधे बोलोगे तो सैकड़ों बार हो जाता है, एक ही बार में जय श्री राधे। तो जब मैं प्यार से बोलूं तो आप लोग प्यार से बोलिएगा। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राधे। भगवान की कथा कभी खड़ूस बन के नहीं सुनना चाहिए, ऐसे बन के। हाँ। देखो, मैं तो आप लोगों को बालक भी हूँ, बच्चा भी हूँ, गुरु भी हूँ, सब। हम तो सब ने मैं ये कह दिया, मैं सबसे खुला। ये पुष्पा है गई, शकुंतला है गई, मुकेश है गई, तमाम। अब इन काका नाम तो हम तो ऐसे ही हो यार। देखो, कथा है आनंद की, बढ़िया सजनों चाहिए, बढ़िया समरनों चाहिए, और बढ़िया हंसते हंसते कथा सुनना चाहिए। अरे सोचना है तो घर ही पड़ा, वहीं बैठ के सोचा करो, क्या जरूरी है। कथा में आयो गोविंद, हम तेरे हैं तू हमारा है। और ये भाव रखना, बिनु पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे। नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता। नशा हो जाता
बरसाने गए हैं, सब लोग गए होंगे, पड़ोस में है दिल्ली, महिपालपुर दूर थोड़ी ना, सबरी मैया जा रहे और भक्त सबरे लोग जा, वही ना जाओ जो घर में बैठे हैं अभी तक भी। ये मान लेना वो महापापी हैं जो पड़ोस में कथा हुए और घर में बैठे। भगवान बोले बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं। मेरा बरसाना रंगीला, मेरा बरसाना रहेगा, ये राधा नाम की लीला, ये राधा नाम की लीला है। जहाँ श्याम भी चरण दबाता है, राधे राधे जहाँ श्याम भी चरण दबाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, है जो श्यामा श्यामा गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता जय हो। रस पीने का तू वादा तो कर, रस पीने का तू वादा तो कर, रस पीने का तू वादा तो कर। रस पीने का तू वादा तो कर, मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर, मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर। वो खुद ही पिलाने आता है, जो राधे राधे गाता है। खुद ही पिलाने आता है, जो राधे राधे कहता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे कहता है। जो राधे राधे कहता है,
अब प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।